बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदान हशर कब और कहाँ कायम किया जाएगा? क्या वो मैदान हमारी इस दुनिया में मौजूद है? मैदान हशर के लिए लोग नंगे कब्रों से क्यों उठाए जाएंगे? इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये बात याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह पाक फरमाता है, जिस दिन मौजूद ज़मीन एक और ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और तमाम लोग अल्लाह वाहिद व कहार के रूबरू पेश हो जाएंगे। नाजरीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि क़यामत के दिन ज़मीन और आसमान में ऐसी तब्दीलियां लाई जाएंगी कि वो एक नई हैबत में और नए निज़ाम के साथ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में इस तब्दीली का ज़िक्र इस तरह किया गया है। क़यामत के दिन लोगों को सफ़ेद सुर्खी माइल ज़मीन पर जमा किया जाएगा, जो मैदे की रोटी की टिकिया की तरह होगी। इस पर किसी का मकान वगैरह निशान ना होगा। क़यामत के दिन मौजूदा दुनिया एक नई दुनिया से बदल जाएगी, जिसके ज़मान और मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, और उस वक्त लोगों को अल्लाह की कुदरत का सही अंदाज़ा हो जाएगा और वो जान लेगी कि अल्लाह उनकी दुनिया को नई दुनिया से बदल देने पर कादिर था। कुरान की बाज़ आयात से ज़मीन में तब्दीली की जो सूरत सामने आती है, वो ये है कि ज़मीन में उस दिन कोई बुलंदी या पस्ती ना रहेगी। सब पहाड़ ज़मीन बोझ कर दिए जाएंगे और सब खड्डे भर दिए जाएंगे। इस तरह सतह ज़मीन हमवार और पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे अहम तब्दीली ये होगी कि समंदरों, दरियाओं और नदी नालों को खुश्क कर दिया जाएगा और समंदर की सतह का रुतबा खुश्की का रुतबे से 3 गुना ज़्यादा है। इस तरह मौजूदा ज़मीन से इस वक्त की तब्दील शुदा ज़मीन कम अज़ कम 4 गुना बढ़ जाएगी और दूसरे वो ज़मीन बिल्कुल हमवार होगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन के बदल जाने के वक्त लोग कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुलसरात पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सफ़ेद ज़मीन होगी गोया कि वो चांदी है। इसमें कोई हराम खून नहीं बहाया गया होगा और ना इसमें कोई गुनाह किया गया है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि मौजूदा ज़मीन के लिहाज से ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा होगा जहां महशर बर्पा किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा ज़मीन के लिहाज से अर्ज़ महशर का ख़त्ता सरे ज़मीन शाम होगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने मुंसद और हाकिम ने मुस्तरक में हदीस बयान की है कि तर्जुमा, तुम उसकी तरफ पैदल सवार और मुंह के बल घसीटते इकट्ठे किए जाओगे। और अपने हाथ से मुल्क शाम की तरफ इशारा किया। और सही अल जामल सग़ीर में अल्लामा अलबानी ने मुंसद अहमद वग़ैरह से हज़रत मैमूना बिन्त सअद की हदीस नकल फरमाई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम हशर और नशर की ज़मीन है। रोज़े क़यामत नई ज़मीन चमड़े की तरह सीधी हमवार बिछा दी जाएगी। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस दिन ज़मीन खींच यानी बिछा दी जाएगी। इसकी तफसीर में इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने जरीर रहमतुल्लाह के हवाले ये रिवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो चमड़े की तरह ज़मीन को खींच कर फैला दिया जाएगा। फिर किसी आदमी के लिए 2 कदमों के रखने से ज़्यादा जगह ना होगी। फिर सबसे पहले मुझे पुकारा जाएगा। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक बारगाह नबूवत में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हमें बैतुल मुक़द्दस के मुतालिक कुछ बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उठाए जाने और जमा किए जाने का इलाका है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास उनकी बांदी हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मुझ पर ज़माने की गर्दिश है, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इराक़ चली जाऊँ। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि शाम क्यों नहीं चली जाती हो, वो हश्र नशर की ज़मीन है। मज़कूरा रिवायात से मालूम होता है कि मैदान महशर शाम के इलाक़ा में कायम होगा, ना कि मैदान अराफ़ात में, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस के इलाके से मुराद पूरा इलाका शाम लिया जाता था। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत से वाज़ा होता है, मालूम होना चाहिए कि हदीस मुबारका में जिस ख़त्ता अर्ज़ी को शाम कहा गया है, उसकी जोग्राफ़ी हदूद इस मुमलिकत से बहुत वसी है। नाज़रीन गिरामी, आपको ये जानकर हैरत होगी, मैदान हशर में सब लोग नंगे इकट्ठे किए जाएंगे। इस बारे में हदीस पाक कुछ यूँ है,
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر محنتوں اکٹھا کیا جائے گا، میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اس طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میدان اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے، تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا، اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبر سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور منتو حالت میں اس طرح نکلیں گے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف ہوں گے، بلکہ بھٹ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کی جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی، صاعقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف و دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے، ہم سب کے سارے گناہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔